लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है, कंसीडर अ सेट S is equals to A1 power 2025, A2 power 2025 and so on n power 2025 and say SI denote the subsets of S. Then the number of unordered pair of disjoint subsets of S is equals to. Okay. तो इस क्वेश्चन में अपन जो कंसेप्ट यूज करने जाएंगे वो अनऑर्डर्ड की डेफिनेशन, अनऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन अपन यूज करने वाले हैं. अब अनऑर्डर्ड सेट होता क्या है? अच्छा, बेसिकली अगर एक और बात हो ना, तो अपने को इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है कि द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स S इज इक्वल टू, अगर S में n एलिमेंट्स है ना, तो द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सबसेट्स S इज इक्वल टू 3 पावर n प्लस 1/2 होता है. 3 पावर n प्लस 1/2. तो आंसर तो पता है, बट ये आता कैसे है ये समझते हैं थोड़ा सा अपन कि अनऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या हुआ. अनऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे ऑर्डर्ड पेयर है तो AB इज नॉट इक्वल टू BA होता है. मतलब अगर मैं बोलूं 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, ठीक है. लेकिन अनऑर्डर्ड में, अनऑर्डर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो अनऑर्डर्ड में ये तो ऑर्डर्ड की कहानी हो गई, ये कहानी हो गई ऑर्डर्ड की, ऑर्डर्ड की. लेकिन अनऑर्डर्ड में अगर मैं कहीं लिख रहा हूं 1 2 तो ये इक्वल होता है 2 1 के, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो ये अनऑर्डर्ड पेयर की बात हो गई. वैसे ही अगर पेयर वर्ड को हम सेट से रिप्लेस कर दें, पेयर वर्ड को अगर मैं सेट से रिप्लेस कर दूं, तो अगर मान लो दो सेट्स हैं A एंड B, ठीक है ना, A एंड B, तो AB इज इक्वल टू BA. अगर अनऑर्डर्ड पेयर्स की बात हो रही है तो AB और BA को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे. अब हेंस डिसजॉइंट होना है, डिसजॉइंट होना है तो मान लो कि कोई एलिमेंट A में आ रहा है तो वो B में नहीं आएगा. अगर A और B को डिसजॉइंट होना है तो A में आ रहा है तो B में नहीं आएगा, B में आ रहा है तो A में नहीं आएगा, या तो फिर दोनों में नहीं आएगा. ऐसा भी हो सकता है ना कि दो सेट का यूनियन मिला के पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं बनता है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो इन दोनों में ना है. तो एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है. तो एक एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन है तो n एलिमेंट्स के पास कितने ऑप्शन होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 पावर n हो जाएंगे, 3 पावर n हो जाएंगे. अब साथ साथ ध्यान रखना कि अगर मैं 5 सेट की बात करूं, 5 सेट की बात करूं तो हर एक एलिमेंट के पास चांस क्या है कि ना जाए, ना जाए. तो इसका एक ही तरीका है ना कि ना जाए. तो 3 पावर n और प्लस 1 और अपॉन क्या हो जाएगा? 2. 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि AB और BA क्या है? आपस में बराबर है. ओके. तो फाइनल आंसर, ये छोटा सा आइडिया था, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं था, बट ये एक आइडिया था सोचने का कि 3 पावर n प्लस 1/2 इसका फॉर्मूला होता है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा? A ऑप्शन. ओके.